है कि एक हमारे पास एक फार्मूला है cos a प्लस बी का। मतलब काफ़ी लोग इसे जानते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, cos a होता है, फिर cos b होता है। अगर इधर प्लस हो तो इसमें हम क्या लेते हैं, माइनस। sin a फिर क्या होता है, sin b होता है। और हम कोशिश करेंगे कि इसी से पूरे फार्मूले को डिराइव करने का मतलब कोशिश करते हैं। और देखिए, अगर ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं करूँगा आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है आगे चल के। और पहले ध्यान से देखना, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहले cos 2a की बात करता हूँ तो क्या मैं cos 2a को cos a प्लस a लिख सकता हूँ क्या? जोड़ दूंगा तो वही हो जाएगा। फिर मैं इस फार्मूले पे उसे ब्रेक करूँ तो क्या हो जाएगा, cos a, फिर क्या मिलेगा cos a, चूँकि मतलब ये तो b का काम कर रहा है लेकिन है तो a ही ना हो, तो आप समझ सकते हैं दोनों जगह यही लूँगा। फिर क्या कर लेता हूँ, माइनस। फिर क्या करते हैं, sin a इंटू क्या करूँगा, sin a। अगर मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए। आप समझ सकते हैं ये cos 2a का बिल्कुल बेसिक फार्मूला है और इसको आपको याद रखना है। और इससे हम और भी मतलब डिराइव करते हैं फार्मूले, जैसे कि आप समझ सकते हैं cos 2a है ये हमारा तो मेन फार्मूला हो गया। और एक आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ध्यान रख सकते, इसमें क्या एक फार्मूला है sin स्क्वायर ए प्लस क्या है, cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1, जिसको मोस्टली सबको पता होगा। अगर मैं यहाँ से sin स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करूँ तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसमें एक और, अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो 1 माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर ए हो जाएगा। और इनसे, इन दोनों के मदद से हम cos 2a का एक साइन में फार्मूला बनाते हैं और एक cos में फार्मूला बनाते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं, इधर हमने क्या लिख रखा है, cos 2a है ना, और यहाँ पर हमने फार्मूला क्या रखा है, cos स्क्वायर a माइनस क्या है, sin स्क्वायर a। अब मैं चाहूँ तो cos स्क्वायर a के स्थान पे लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर a, जो कि बहुत ईजिली है, कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस, ये हो गया sin स्क्वायर a और ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ, फिर क्या हो गया, sin स्क्वायर ए। अब देखिए, अब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया, sin स्क्वायर ए। अब इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ और फाइनली क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए। और इधर अपना ये cos 2a चल ही रहा था, तो ये cos 2a का जो फार्मूला है ये साइन में है, साइन में। इसको आप ध्यान रखेंगे, पहला हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये था और ये अपना हो गया सेकेंड। उसी प्रकार हम cos 2a को फिर लेते हैं, हमें पता है बेस फार्मूला अपना यही है, क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस क्या है, sin स्क्वायर ए। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि cos स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर ए, उसी प्रकार sin स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर है। तो अब क्या मैं इसे sin के स्थान पे पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको sin स्क्वायर के स्थान पे पुट करूं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए और इसके स्थान पे लिख लूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ईजिली है, cos स्क्वायर ये ए हो गया। अगर माइनस का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर है, ये भी प्लस ये भी प्लस। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और अगेन हमारा ये इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल चुका है, जो कि तीसरा है, तीसरा फार्मूला है। देखिए, cos 2a का हमने पहला फार्मूला फाइंड करा, फिर कौन सा, दूसरा, फिर हमने ये तीसरा। इसी प्रकार इसका एक और फार्मूला होता है, जैसे कि अब फिर मैं उस बेस वाले फार्मूले के लिखता हूँ, cos 2a बराबर क्या हो गया, cos स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया, sin स्क्वायर ए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ क्या, cos मान सकता हूँ। ये क्या हो गया, cos स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया, इधर sin स्क्वायर ए। अपोन कर लेता हूँ, क्या मैं 1 के स्थान पे लिख सकता हूँ क्या, sin स्क्वायर ए प्लस क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर ए। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको ये बता चुका है, आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। मैं 1 के स्थान पे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं अब इधर यहाँ पे अंश और हर में क्या लगा देता हूँ, अंश तथा हर में अगर मैं, चूंकि मुझे इनके tan में कन्वर्ट करना है, तो क्या मैं cos स्क्वायर ए से भाग कर सकता हूँ क्या, कोर्स कर सकता हूँ। अंश तथा हर में cos स्क्वायर ए से भाग करने पर आइए भाग करके देखते हैं। अगर मैं ऊपर वाले में भाग करूँ cos स्क्वायर से तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया, sin स्क्वायर ए। मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, फिर जैसे जैसे हम लोग इसे आगे मतलब प्रोसीड करेंगे तो मैं थोड़ा सा स्टेप कम कर सकता हूँ। आइए अभी मैं स्लो चलता हूँ, sin स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया, cos स्क्वायर ए, अपोन क्या हो गया, यहाँ से cos स्क्वायर ए हो गया। अब मैं इस
कॉस स्क्वायर से पहले इसमें भाग करूंगा, फिर इसमें भाग करूंगा, अगेन उसी प्रकार मैं एक बार इसमें भाग करूंगा, एक बार इसमें भाग करूंगा। अगर मैं इसमें भाग करूं तो यहाँ पर 1 मिलेगा, इधर क्या मिलेगा साइन अपन कॉस, जो कि क्या होता है tan स्क्वायर a होता है, अपोन कर लेता हूँ। अगर मैं इसमें भाग करूं तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a हो जाएगा, और इसमें भाग करूं तो क्या हो जाएगा +1, जो कि हमारा फाइनल है। अगर मैं इसे और अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं cos 2a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो कि याद करने के लिए ईजी होता है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपोन क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये हमारा हो गया फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो इन सभी चारों फार्मूलों का बखूबी इस्तेमाल होता है, जो कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लो, या तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, अपने आप पूरे के पूरे आपके दिमाग में छप जाने वाला है। और देखिए फाइनल अपना ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था और चौथा अपना ये है। जैसे मैंने cos a प्लस बी के मदद से मैंने ये पूरा फॉर्मूले आपको डिराइव कर दिया, उसी प्रकार मैं अब sin 2a पे प्रोसीड करता हूँ। यहाँ तक अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसको रफ कर देता हूँ। उसी प्रकार हमें पता है साइन a प्लस बी का फार्मूला। साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस क्या होता है इधर होता है फिर कॉस a साइन b। सिंपल सी बात है। अगर उसी प्रकार अगर मैं साइन 2a का लिखना चाहूँ तो मैं साइन 2a क्या लिख सकता हूँ, अगर साइन 2a को तो क्या मैं लिख सकता हूँ साइन a प्लस क्या लिख सकता हूँ a। अगर मैं फिर इसी के बेस पर बिल्कुल इसको ब्रेक करूँ तोड़ूँ तो क्या हो जाएगा साइन a फिर हो जाएगा कॉस a, क्योंकि b के स्थान पर तो एक ही है ना, प्लस कर लेता हूँ, फिर क्या हो गया इधर कॉस a फिर क्या हो गया साइन a। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा 2 साइन a फिर क्या हो जाएगा कॉस a। ये रहा अपना इंपॉर्टेंट साइन 2a का फार्मूला। सिंपल सी बात है। फिर हम इस sin 2a का एक ही फार्मूला नहीं होता है, इसके और फार्मूले, एक tan में भी फार्मूला होता है, उसको भी डिराइव कर लेते हैं, लेकिन अपना ये पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। अब मैं क्या लिख देता हूँ sin 2a इक्वल टू, इधर क्या लिखा हुआ है 2 sin a फिर क्या है cos a, अपॉन करके कुछ नहीं तो 1 लिख देता हूँ। फिर मैं 1 के स्थान पे आपको बताया था 2 sin a फिर क्या होता है cos a, इसके स्थान पे मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर a प्लस क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a। फिर जैसे मैंने उसमें cos स्क्वायर से भाग किया था सेम इसी तरह इसमें मैं भाग करूंगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ एक बार मैं आपको बता दूं कि 1 इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर मैं इसमें क्या कर देता हूँ कि अंश तथा हर में cos स्क्वायर ए से भाग करने पर, सिंपल सी बात है। आइए मैं भाग करता हूँ, अगर मैं भाग कर दूँ तो क्या मिलेगा इधर 2 साइन a cos a मिलेगा, अपॉन क्या मिलेगा इधर क्या cos स्क्वायर a से भाग करना है, होल का अपॉन कर लेता हूँ। फिर इधर क्या हो गया साइन स्क्वायर a प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर a, फिर इसमें भाग कर दूंगा cos स्क्वायर a से। सिंपल सी बात है। आप इधर देखो, अब मैं क्या कर देता हूँ इधर से, अब मैं इसको एक बार देखो, एक तो ये से कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस नीचे बच चुका है और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan। तो फिर मैं इधर अब क्या लिख सकता हूँ साइन 2a तो चल ही रहा था अपना, फिर क्या हो गया ये 2 tan a, क्या हो गया 2 tan a। अब मैं इससे एक बार इसमें भाग करूंगा तो साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर हो गया, अगर मैं इसमें भाग कर दूंगा तो हो जाएगा 1, और फाइनली क्या मिल जाएगा इधर tan स्क्वायर a प्लस 1 मिल गया। और इसे याद रखने के लिए इसे थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेते हैं 2 tan a अपॉन क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये अपना अगेन कौन सा दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। अब इन सबको आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया cos 2a का 4 फार्मूले बता दिया, sin 2a का 2 फार्मूला, और इन सब का बहुत मतलब इतना कैलकुलेशन में इनका इतना यूज है कि पूछिए मत। और अगर ये आपके दिमाग में है तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत ही नहीं हो सकेगी। बस अब क्या करना है कि मतलब जितने भी मैंने आपको ये करा रहा हूँ इसका प्रैक्टिस करना है। मैं आखिरी में इन सबको एक जगह करके आपको फिर दिखा दूंगा, आप उसका चिंता बिल्कुल ना करें। इसको फिर मैं रफ करता हूँ।
जैसे कि अब मैंने आपको बताया cos 2a के फार्मूले बताया sin 2a के, उसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ tan 2a का बताता हूँ। उससे पहले 3 आइडेंटिटी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। इससे भी हम चाहें तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान निकालना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अगर हमें कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला प्राप्त करना है तो मैं फिर इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला आइडेंटिटी था। दूसरे की अगर बात मैं करूँ तो एक होता है सेक स्क्वायर ए माइनस दूसरा क्या होता है tan स्क्वायर ए, इसके इक्वल टू भी क्या होता है 1 होता है। अगर हमें सेक स्क्वायर बराबर प्राप्त करना है तो मैं इसको अगर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे क्या करना है कि tan स्क्वायर बराबर कुछ प्राप्त करना है तो मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा और एक को इधर लेकर आ जाऊंगा और फाइनली क्या मिल जाएगा इधर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। और याद रखना ये तो इतना इंपॉर्टेंट है आपके मैथमेटिक्स के लिए, यदि आप 12th में मैथ्स क्लास से पढ़ते हैं तो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सभी में सबसे ज़्यादा इन पे आप स्टार पॉइंट लगा लो, ये तो आपको एकदम पता ही होना चाहिए। और आगे भी इनको और मैं कर सकता हूँ, अगर tan स्क्वायर को मतलब स्क्वायर हटा दो तो इधर रूट भी हो जाएगा। और उतनी मतलब जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए अगर आप मैथ से पढ़ रहे हैं तो, बाकी तो नेक्स्ट हम क्लास में देखते ही रहेंगे। ये दूसरा आइडेंटिटी हो गया। अगर अब मैं बात करता हूँ तीसरे का, एक होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर ए माइनस होता है कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। जैसे आपने इसको इधर ट्रांसफर करके सेक स्क्वायर का फार्मूला प्राप्त करा था वैसा ही आप कोसेक स्क्वायर का प्राप्त कर सकते हैं। और मैं क्या लिख सकता हूँ इधर से कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 प्लस क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए, सिंपल सी बात है। और यहाँ से कोसेक ए बराबर अब चाहो तो इसे रूट में लिख सकते हो 1 प्लस क्या हो गया ये कॉट स्क्वायर ए, सिंपल सी बात है। अगर हमें ये सब मतलब आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते ही है क्वेश्चंस में, बस अब ध्यान में रखो इन सब चीज़ों को। अगर मैं फिर अगर कॉट स्क्वायर प्राप्त करना है तो मैं कॉट स्क्वायर को इधर कर दूंगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लूंगा और फाइनली क्या मिल जाएगा इधर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए, ये फार्मूला हो गया। अब ये तो आपके दिमाग में होना चाहिए, इतना बेसिक आपको पता ही होना चाहिए, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है। तो काफ़ी इसको आप ध्यान से समझेंगे, कई बार इनका ऐसा ही प्रैक्टिस करना है आपको, केवल वीडियो देखना नहीं है, इसको कई बार प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए। मैथमेटिक्स बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बस क्या होना है कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आइए मैं इसको आप क्या करता हूँ इरेज करता हूँ, एक बार देख लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका प्रैक्टिस भी करें आप। और जैसे मैंने आपको sin 2a का बता दिया, cos 2a का बता दिया और फिर मैंने 3 आइडेंटिटी आपको बता दिया है। अब मैं बताता हूँ tan 2a का। आपको ये पता होना चाहिए कि sin a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है sin a cos b, फिर क्या होता है cos a sin b। अगर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ पे माइनस कर दो तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस। अगर मैं बात करूँ cos a प्लस बी के फॉर्मूले की तो क्या होता है, स्टार्टिंग में ही बताया cos a क्या होता है cos b, फिर क्या इधर होता है माइनस sin a, फिर क्या हो जाएगा sin b। अगर इधर प्लस तो इधर माइनस, अगर इधर माइनस करो तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, सिंपल सी बात है। अगर मैं मतलब सिंपल सा अगर मैं बात करता हूँ tan 2a का, tan 2a के फार्मूले के लिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए tan a प्लस बी का फार्मूला। आइए अब देखते हैं एक बार tan a प्लस बी का फार्मूला। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ sin a प्लस बी अपॉन क्या लिख सकता हूँ cos a प्लस बी, सिंपल सी बात है। फिर उन फार्मूले पे अगर मैं प्लस वाले पे ब्रेक करूँ तो क्या मिलेगा इधर sin a cos b, फिर क्या मिलेगा इधर cos a, फिर क्या मिलेगा sin b। अपॉन कर लेता हूँ, फिर क्या ले सकता हूँ इसको cos a cos b, फिर क्या हो जाएगा माइनस sin a, फिर क्या हो जाएगा sin b, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं मतलब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बच्चों cos a इंटू cos b से डिवाइड कर दूंगा, किससे, इधर मैं लिख देता हूँ अंश तथा हर में cos a cos b से भाग करने पर। और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा देख सकते हैं, इधर क्या हो गया
साइन ए कॉस बी प्लस क्या हो गया कॉस ए साइन बी। दोनों में अलग अलग भाग करना, एक बार लिख ही देता हूँ यहाँ पे कॉस ए फिर क्या हो गया कॉस बी, होल डिवाइड कर लेता हूँ, फिर इधर क्या है कॉस ए कॉस बी माइनस क्या है इधर साइन ए साइन बी। इधर भी अलग अलग भाग करना है, अगर मैं भाग करूँ तो क्या लिखूंगा कॉस ए फिर क्या हो गया कॉस बी। अब मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं तो इसमें मैं डिवाइड कर दूंगा तो कॉस से कॉस बी तो कैंसिल हो जाएगा और इधर बच जाएगा साइन ए अपन क्या बच जाएगा कॉस ए, तो साइन ए अपन कॉस ए को लिख सकते हैं टेन ए, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे बच जाएगा क्या टेन ए बच जाएगा। उसी प्रकार मैं इसमें डिवाइड करूँ तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बी अपन कॉस बी बचेगा, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस टेन बी लिख सकता हूँ अपोन। अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूँ तो इधर बच जाएगा वन और इधर डिवाइड करूँ तो साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा टेन ए और इधर क्या बच जाएगा आपका टेन बी। सिंपल सी बात है। और ये आपका मिल गया टेन ए प्लस बी का फार्मूला, ये आपको याद रखना है। इसके मदद से काफ़ी क्वेश्चंस मतलब हो सकते हैं, इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। अभी मैं प्रूफ करवाऊंगा एक फार्मूला, इनको देखना नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे प्रैक्टिस भी करिएगा, बहुत कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस आइए, अभी आपने देखा मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया इधर टेन ए प्लस बी, क्या बताया टेन ए प्लस बी, जिसके बराबर मिला है टेन ए मिला प्लस क्या मिला टेन बी मिला अपोन क्या मिला है वन माइनस टेन ए मिला फिर क्या मिला टेन बी मिला। अब इसके मदद से हम टेन टू ए का फार्मूला फाइंड करेंगे। टेन टू ए बराबर क्या होता है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ टेन ए प्लस क्या लिख सकता हूँ ए लिख सकता हूँ। अब मैं इसके अकॉर्डिंग मतलब इसको तोड़ूँ तो क्या हो जाएगा टेन ए प्लस क्या लिख सकते हैं इसको टेन ए, क्योंकि दोनों तो ए ही है ना, अपोन क्या हो जाएगा वन माइनस टेन ए इंटू क्या हो जाएगा टेन ए, और फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ऊपर टू टेन ए हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, अपोन क्या हो जाएगा वन माइनस हो गया टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है। अब अर्थात मैं अब क्या लिख सकता हूँ टेन टू ए बराबर क्या लिख सकता हूँ टू टेन ए अपोन क्या लिख सकता हूँ वन माइनस टेन स्क्वायर ए। बस सिंपल सी बात है, एक फार्मूला ये हो गया। ये भी कई बार इस्तेमाल होता है, इनको ध्यान रखिएगा। एक एक फार्मूले को आपको प्रैक्टिस करना है, आप इसको देख लेना, आपको 100% ये सब काम आने वाले। कई बार स्टूडेंट्स इन सब फार्मूले को भूलते रहते हैं और मेरा मानना है कि अगर इनको प्रूफ करके अगर लिख दें सबको तो कभी नहीं भूलेंगे। सिंपल सी बात है। तो मैंने कॉस टू ए का देख लिया, साइन टू ए का देख लिया, सिंपल सी बात है। अब टेन टू ए का भी देख लिया। और आइए इनको कुछ यूज़ करने का यूज़ करने का तरीका और इनके मतलब क्या तरीके लिखने का फार्मूला कैसे आप याद रख सकते हैं हमेशा, और टू ए के अलावा और किसी फॉर्म में यूज़ करना हो तो इनको कैसे यूज़ करेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि अगर मैं लिखता हूँ साइन टू ए तो क्या मिलेगा टू साइन ए क्या मिलेगा फिर कॉस ए, सिंपल से मिलेगा। मतलब कि जब यहाँ पे टू ए था तो आपको मतलब उस एंगल का आधा हो गया, ए मिल गया, सिंपल सी बात है। उसी अकॉर्डिंग अगर मैं लिख दूँ साइन फोर ए तो क्या मैं इसी को लिख सकता हूँ क्या साइन टू इंटू टू ए, क्योंकि इनका फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये साइन फोर ए हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया ना, पूरा ए का काम कर रहा है। मैं उसे ब्रेक करूँ तो क्या हो जाएगा साइन टू ए फिर क्या हो जाएगा ये कॉस टू ए, सिंपल सी बात है। मतलब कि जो भी यहाँ पर एंगल उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आधा हो जाएगा। मतलब सपोज करो कि अगर मैं साइन फाइव ए लिख दूँ तो आप क्या लिख सकते हो टू साइन फाइव ए बाई टू, फिर क्या लिख सकते हो कॉस फाइव ए बाई टू लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। उसी प्रकार अगर मैं केवल क्या लिख दूं साइन लिख दूं ए लिख दूं तो इसका भी फार्मूला बन सकता है, इसका भी आधा मैं लिख सकता हूं तो क्या हो जाएगा टू साइन ए बाई टू इंटू क्या मिल जाएगा कॉस ए बाई टू, सिंपल सी बात है। ये ऐसे इनको यूज करते हैं। देखिए एक तरीका होता है, ये नहीं कि फार्मूला आपने रट कर लिया, उसके मतलब उसके सीरीज को आप समझिए कि कैसे यूज करना है उसको, क्योंकि मैथमेटिक्स में इनका मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो जाता है, कभी हो सकता है। उसी प्रकार जो हमारे और भी फार्मूले हैं, जैसे कि मैं क्या कर दूं, हमें पता है कॉस टू ए के तो चार फार्मूले होते हैं। एक क्या होता है इधर कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या है साइन स्क्वायर ए, सिंपल सी बात है।
अगर मैं इसी तरह cos a लिखूँ तो उधर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a बाई 2, फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। अगर मैं कल को लिख दूँ cos 7a तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 7a बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 7a बाई 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ऐसा ही मैं यूज कर सकते हैं किसी को, अगर हमें मान लेते हैं cos 2a को साइन में यूज करना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिखते हैं। तो फिर मैं चाहूँ तो इसको अगर मुझे केवल cos a को लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई क्या हो जाएगा 2। कोई बात नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, अर्धक का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आसानी से। तो ऐसे इन सबको यूज करना है, आपको ऐसे बना के करना है। कुछ भी आप ले लीजिए, cos 10a ले लीजिए, तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5a हो जाएगा, क्योंकि इसका हाफ में करूंगा तो हो जाएगा ना 5। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बस इन फॉर्मूलों से खेलना सीख लेना है आपको, कैसे मतलब बिल्कुल मतलब इसमें दम ही नहीं है। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करो, बिल्कुल देखो आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो इन सबको ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इनका आप लोग प्रैक्टिस करना। मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि इरेज कर दे रहा हूँ। आइए अब हम बात करते हैं उसी प्रकार साइन 3a की बात करते हैं। साइन 3a, क्या मैं साइन 3a को 2a प्लस a लिख सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। और मैंने अभी आपको बताया था साइन a प्लस b बराबर, साइन a प्लस बी और क्या होता है, साइन a कॉस a प्लस क्या होता है, सॉरी यहाँ पे भी था ना, साइन a कॉस b क्या होता है, साइन a कॉस b, फिर क्या हो गया कॉस a साइन b। सिंपल सी बात है। अब अगर हमें क्या करना है कि साइन 3a को लिखना है, किसको, साइन 3a को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2a प्लस a लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इनको ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो 3a हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हमारा ये a का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, b का, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2a इंटू क्या हो गया, कॉस a हो गया। फिर मैं क्या लिखूंगा, प्लस कर लेता हूँ, फिर क्या लिखूंगा, इधर में कॉस के हिसाब से क्या मिलेगा हमें, ये कॉस a मिलेगा, फिर क्या मिलेगा इधर, सॉरी क्या मिलेगा इधर, cos 2a, क्या मिलेगा cos 2a, फिर क्या मिल जाएगा इधर sin a। देख लो अब एक बार, sin a प्लस b था तो हमने लिखा sin a cos b, यहाँ पे cos b था, फिर इधर cos a हो गया, फिर sin b हो गया। उसी प्रकार एक बार जो अपना ये 2a sin के साथ आया है तो एक बार किसके आ जाएगा, cos a के साथ आ जाएगा। सिंपल, एक बार cos के साथ a था तो इधर क्या हो गया, sin के साथ हो गया। सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं। अब देखिए हम साइन 3a का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि सभी किसमें कन्वर्ट हो जाए, साइन में। अभी मैंने आपको साइन 2a का फॉर्मूला उधर बताया, जिसका क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन a, फिर क्या होता है cos a, इनटू क्या है इधर cos a ऑलरेडी है, प्लस कर लेता हूँ। अब देखिए cos 2a का मैंने आपको 4 फार्मूले बता रखा है, लेकिन यहाँ पर हमें पूरे को कन्वर्ट करना है किसमें, साइन में। तो हम cos 2a का साइन वाला फार्मूला रखेंगे और क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू क्या हो गया इधर साइन a। सिंपल सी बात है। अब देखिए अगर हम cos a का cos a में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन a इंटू क्या हो गया, ये cos स्क्वायर a। सिंपल सी बात है, प्लस कर लेता हूँ, इसका अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये साइन a, फिर मैं इसमें गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 साइन क्यूब a। बस, कोई बात नहीं। आइए 2 साइन a, अब इधर भी cos दिख रहा है, इसको भी मतलब साइन में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया, ये साइन ए माइनस कितना हो गया, 2 साइन क्यूब ए। सिंपल सी बात है। अब इसका फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, क्योंकि कॉस स्क्वायर है ना, तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। फिर इसका अंदर आप आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 साइन ए माइनस कितना हो जाएगा, 2 साइन क्यूब ए प्लस क्या हो जाएगा, ये साइन ए माइनस कितना हो गया, 2 साइन क्यूब ए। अब देखो जिसकी शक्ल मिल रही है उसको जोड़ दो, यहाँ ए दिख रहा है, इधर भी ए, दोनों को ऐड कर देंगे हम तो क्या मिल जाएगा, 3 साइन ए माइनस ये 2, इधर भी 2 तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 साइन क्यूब ए, और फिर इधर मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, साइन 3a। बस सिंपल सी बात है, कौन सी दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे मैंने साइन 3a कन्वर्ट कर दिया, उसी तरह आप प्रैक्टिस करना है किसको, cos 3a का। उसको भी आप क्या लिख सकते हो, cos 2a प्लस a लिख सकते हो, और फिर इसमें आप किसका cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा।
उसको आप करिए एक बार, हो सकता है। मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ कि cos 3a बराबर आपको जो रिजल्ट मिलता है होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये याद रखना है आपको, दो रिजल्ट्स, एक तो ये हो गया sin 3a का और एक क्या हो गया ये cos 3a का। ऐसा ही एक tan 3a का भी फार्मूला होता है। इन सब फार्मूले को आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो एक एक फार्मूले आपको पता होना चाहिए। आइए फिर मैं एक बार देख लीजिए ध्यान से, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ इरोजा।